आज हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उनके फंक्शंस कैसे होते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और क्या हुआ। तो एक इंसिडेंट क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक नाम के एक आदमी थे। इन 1665 में यानी 1665 में उन्होंने क्या किया, एक वाइन की बॉटल थी, उसमें एक कॉर्क लगी हुई थी। अक्सर वाइन्स की बॉटल को बंद करने के लिए वुड कॉर्क का यूज़ करते थे, ठीक है। उस टाइम वुड कॉर्क का यूज़ करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इस कॉर्क को लिया और उसको ढेर सारे स्लाइसेस में डिवाइड कर लिया और एक स्लाइस को उठा के उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर पुट किया। सो इट इज़ ए माइक्रोस्कोप। और फिर उन्होंने यहाँ पे देखा, तो उन्होंने देखा जब माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो जो कॉर्क के सेल्स थे, जो स्लाइसेस थे, उसमें कुछ हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स फाउंड हुए। तो इन टाइप के स्ट्रक्चर्स फाउंड हुए। तो उन्होंने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ब्लॉक टाइप के हैं। तो उन्होंने एक सिंगल स्ट्रक्चर को कहा कि ये सेल है। तो इस तरह इन 1665 रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। ये जो सेल डिस्कवरी होता है ये नॉन लिविंग सेल था, बट एक लिविंग सेल की डिस्कवरी इस इंसिडेंट के 150 साल बाद हुई, क्योंकि तब ज़्यादा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप थे ताकि हम उनको देख सकें। तो अब हम जानते हैं सेल्स क्या होती हैं। तो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी बॉडी। जैसे कि हम अपने घर को बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या, किसी भी हाउस को बिल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ईंटें। हम ईंटें रखते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारा पूरा का घर बिल्ड होता है, राइट। तो उसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए छोटे छोटे ढेर सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल चाहिए होते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। एवरीथिंग, हमारा सर से पाँव सेल से लेकर बना हुआ है। तो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स जिससे कि कोई भी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक फन फैक्ट, अगर आप चाहें तो किसी भी सेल को अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुर्गी का अंडा आप लें, मुर्गी के अंडे को आप 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, तो फिर क्या मिलेगा हमें, ये एग ब्रेक हो गया। तो हमें कुछ ऐसा लिक्विड मिलेगा जिसमें एक येलो कलर का योक होता है और एक वाइट कलर का लिक्विड होता है। ये पूरा एक लिविंग सेल होता है। अगर एक अनफर्टिलाइज्ड एग है तो वो एक पूरा लिविंग सेल होता है और एक सिंगल सेल होता है। तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट जो लिविंग सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट लिविंग सेल इज ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें सिर्फ एक सेल होती है, जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ये होता है सिंगल सेल ऑब्जेक्ट। और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स, प्लांट्स, ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जो हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं वो कई टाइप्स के, मतलब जो हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं वो कई शेप्स एंड साइजेस में आती हैं। जैसे कि कुछ सेल्स, फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी बॉडी में होती है नर्व सेल, तो नर्व सेल कुछ इस टाइप की होती है। और फिर हमारे बॉडी में आती है रेड ब्लड सेल्स, वो सर्कुलर टाइप में होती है, ये ऐसे होती हैं। और फिर हमारे बॉडी में मसल सेल्स भी होती हैं, जैसे मसल्स बनते हैं, तो मसल सेल्स कुछ इस टाइप की होती हैं। ये मसल सेल्स एक दूसरे से साथ बनी होती हैं। तो सेल्स का कोई स्पेसिफिक शेप फिक्स नहीं है और ये किसी भी शेप्स और साइजेस में आती हैं।
वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।